बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने लगी है। जैसे मैं पहले आपको खाली ब्लॉग्स वगैरह फिर के दिखाता रहा हूँ, तो आज मैं मौजूद हूँ जे ब्लॉक में और यहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट के प्लान मेरे हाथ में आए हैं। आज ऑफिस में कुछ लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। मैं थोड़ा सा आपको चलते हुए डिटेल जो इसकी डिटेल है वो भी दिखा दूंगा, प्लस आपको मैं साथ में जो इंस्टॉलमेंट प्लान होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ओके, ये जनाब आप देख रहे हैं जी, इस टाइम मैं जे ब्लॉक में मौजूद हूँ। सामने आपको जे ब्लॉक की मस्जिद नज़र आ रही होगी। सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम मेन फिरोजपुर रोड लाहौर में जो मौजूद है, उसके जे ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ। तो ये मैं इस टाइम जनाब पार्क के अंदर खड़ा हूँ और पार्क माशाल्लाह से आप देखें कि कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये जे ब्लॉक का पार्क है और आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको आगे भी लेके चलता हूँ। पहला मेरा मकसद ये है कि मैं आपके साथ वो जो इंस्टॉलमेंट प्लान है इनके, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको आइडिया हो कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं और वो मुझसे यही पूछते हैं कि जी आप ये बताइए कि सेंटर पार्क में जो है वो इंस्टॉलमेंट में प्लॉट कहाँ मिल रहे हैं। तो आज हम लोग ऑफिस बैठे हुए थे। ऑफिस बैठे बैठे कुछ लोगों ने, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, कोलीग्स जो हैं, उन्होंने मुझसे जो है यहाँ का जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो शेयर किया। और मैं ज़रा थोड़ा सा आपको निकाल के दिखा दूँ ताकि आइडिया हो जाए। आप बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा ना मोबाइल से वो चीज़ निकाल के साथ साथ पढ़ता हूँ, साथ साथ आपको बताई जाता हूँ। ले जनाब, देखना था जो मैंने देख लिया। असल में मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि 5 मरले के प्लॉट किस साइड पे हैं और 3.5 मरले वाले प्लॉट जो हैं वो किस साइड पे हैं। अच्छा, ये देख रहे थे आप, मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में आपको जे ब्लॉक का जो हिस्सा दिखाया था वो ज़रा इस साइड पे वो सामने आ जाता है। वहाँ पे तो अभी डेवलपमेंट अभी नहीं हुई, लेकिन अगर मैं आपको जे ब्लॉक का ये वाला हिस्सा दिखाऊँ तो यहाँ पे माशाल्लाह से बाकायदा मुझे जो डेवलपमेंट है वो नज़र आ रही है। और थोड़ा सा मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ। लाइट वगैरह यहाँ पे आ गई है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। खंबे वगैरह इंस्टॉल कर लिए गए हैं। अभी यहाँ पे मुझे ये था कि शायद प्लॉट जो हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि प्लॉट यहाँ पे ऑन ग्राउंड भी मौजूद है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जे ब्लॉक अभी आपको देखने में मे बी फील हो कि ये बिल्कुल बैक साइड पे आ रहा है एक तरह से, बट आने वाले टाइम पे जैसे जैसे यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, एक तो ये कि इन प्लॉट का रेट भी अप हो जाएगा। दूसरा, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस साइड से कहीं से एक रोड आनी है जो डायरेक्ट जो है हमारी LDA सिटी के साथ जो रिंग रोड है वहाँ से निकलनी है। रोड रिंग रोड से जो डायरेक्ट इस जगह से आते हुए इस एरिया को क्रॉस करते हुए आगे तो यासल वाली साइड पे निकलेगी। तो आने वाले टाइम पे ये एरिया जो है वो एक तरह से आपका रिंग रोड वाली साइड से डायरेक्ट फ्रंट पे बन जाएगा। तो अच्छा, इस साइड पे करके कहीं पे 3-3 3.5 मरते वाले प्लॉट मौजूद हैं। और रोड्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा हुआ है और मैं फिर दोबारा से बोलता हूं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के जो काम है ना बड़ी स्पीड से होते हैं। ये नहीं कि अगर आपने किसी जगह पे कोई प्लॉट ले लिया तो आप इंतज़ार करेंगे अगले 10 साल का। नो, सेंटर पार्क इसकी मेन जो खूबी या मेन क्वालिटी यही है कि ये लोग अपनी जो चीज़ों की कमिटमेंट करते हैं उसको हमेशा टाइम से पहले ही पूरा करते हैं। जहाँ तक मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, देखें जी, मैं पिछले 5 साल से सेंटर पार्क में घूम रहा हूँ और मैंने पिछले जो 5 साल यानी कि 5 ईयर्स हैं, इन 5 ईयर्स के अंदर मैंने सेंटर पार्क की ज़मीन को, सेंटर पार्क की सोसाइटी को आप समझ लें कि ज़मीन से आसमान तक जाते हुए देखा। जिस तरह से माशाल्लाह से यहाँ पे रेट अप हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे माशाल्लाह से जो फैसिलिटीज़ हैं वो आई हैं, जिस तरह से यहाँ पे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया गया। ये बहुत कम ऐसा होता है कि आपको समटाइम ऐसा होता है कि आपकी लाइफ गुजर जाती है, आप इस तरह की चीज़ें देख नहीं पाते। बट विद इन 5 ईयर्स
मैंने इसको ज़मीन से आसमान तक जाते हुए देखा। बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है। और अगर तो आपके पास कैश है, अच्छी पॉकेट वाले आप हैं, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट का कोई माइंड बनता है, ये देखें जी, इस टाइम मैं अब यहाँ पे आपको जे ब्लॉक के उस एरिया में घूमते फिरते दिखा रहा हूँ जहाँ पे इंस्टॉलमेंट के प्लान जो है ना, प्लान वो भी मौजूद है। मैं आपको अभी एक जगह तसल्ली से बैठ के बताता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह डिस्प्ले भी कर दूँगा वो जो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है, और साथ साथ मैं आपको बोल के भी बता दूंगा, थोड़ा सा समझा भी दूंगा कि भाई बेसिकली इंस्टॉलमेंट प्लान होता क्या। ये देखे जी आप, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है ये। अभी जो है ना वो जाहिर है कि जहाँ पे जब लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, उसके बाद इस ब्लॉक में आपको रौनक भी ज़्यादा नज़र आएगी, प्लस यहाँ के रेट भी जो हैं वो भी अप होते जाएंगे। मैं ज़्यादा आगे तक इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सारा व्यू आपके सामने ही है। आप देख लें, ट्रैफिक का अभी भी आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। ये नहीं कि आप किसी जंगल में बैठे हुए, ट्रैफिक का माशाल्लाह से यहाँ पे आना जाना अच्छा लगा हुआ है। तो ये बैक साइड वाला एरिया ये आई थिंक प्रोसेस में होगा, हो सकता है कि फ्यूचर में इसका कर ले। बट अगर मैं आपको ओवरऑल ये एरिया दिखाऊं तो आपको यहाँ पे तमाम सड़कों पे खंबे लगे नज़र आ रहे होंगे लाइटों के लिए उन्होंने, या बिजली का जो इंतज़ाम है वो यहाँ पे प्रॉपर कर लिया है उन्होंने। और एक कदर घर जो है वो मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। ये 5 मरले का घर है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके नसीब में करे। और ये आज के दिन में हम सोचते हैं ना कि भाईजान ये क्या अकेले बैठे हुए हैं, आप यकीन माने साल के बाद सब लोग इनको जो है ना वो कह रहे होंगे कि भाईजान आप बहुत अक्लमंद हैं जो आपने टाइमली स्टेप उठा लिया। क्योंकि हमारे लोगों में ना बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग हमेशा उन जगहों पे घुसने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें बेवकूफ़ बना के ना, आप मैं सबको नहीं कह रहा, ज़्यादातर लोग हमारे मासूम भाई होते हैं, भोले लोग होते हैं, तो हम उन जगहों पे घुसने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। लेकिन कभी हम अपने तौर पे जो है वो किसी भी चीज़ के असेसमेंट नहीं करते, खुद से आइडिया नहीं लगाते कि अगर ये जगह ऐसी है तो क्यों है, अगर ये जगह ऐसी है तो क्या आने वाले टाइम पे इस जगह पे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो सेंटर पार्क, उसकी रेप्यूट, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स वो सारे मैंने अपने वीडियोज़ में दिखा दिए हैं। उसके रेप्यूट के बारे में लोगों को भी पता है कि यहाँ पे कब्ज़े वाला सीन कोई नहीं है, कोई ऐसी दो नंबरी नहीं है कि जनाब आपसे जो है वो कोई अगर प्लॉट लेके छोड़ देंगे तो कोई कब्ज़ा कर लेगा, ऐसा अभी तक चक्कर कोई नहीं है यहाँ पे। तो बाद लोगों का मानना ये होता है कि जी नहीं, हम हमेशा वहाँ पे घर बनाए जहाँ पे ऑलरेडी आबादी हो। देखिए जी, जब आपकी जेब में पैसे नहीं है ना तो फिर कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ मैंने खुद भी किया हुआ। अल हरम गार्डन में मैंने उस टाइम घर लिया था जब वहाँ पे सड़कें भी नहीं थी और बाउंड्री भी प्रॉपर नहीं थी, बट मैं बैठ गया था। मुझे पता था कि भाई मेरी पॉकेट अभी इतनी ज़्यादा देती है तो इससे बढ़ के मैं क्या जंप लगाऊं। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये निकला कि कुछ अरसे के बाद वहाँ पे सड़कें भी बन गई, वहाँ पे सारी सोसाइटियों में डेवलपमेंट होनी ही होनी होती है। बस ये थोड़ा सा ख़तरा होता है कि यार वहाँ पे फ्रॉड कोई ना हो। अगर वहाँ पे फ्रॉड नहीं है ना तो फिर वहाँ की डेवलपमेंट आपको 100% नज़र ही आएगी। सेंटर पार्क को अगर आपने देखना है तो आप इसके डिफरेंट ब्लॉक से आइडिया लगा लें, खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वहाँ पे इतना काम किया जा रहा है तो उनको यहाँ पे करने में क्या प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी है, बट जो टाइमली स्टेप उठा लेंगे आने वाले टाइम पे उनकी बचत है। जो लोग इंतज़ार करेंगे आबादी ज़रा बढ़ने का, वो फिर दायरा फिर अपनी जेब भी उस हिसाब से रखें। मैं दोबारा से पार्क वाली साइड पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई बैठने वाली जगह मिलती है तो मैं सुकून से बैठ के आपको कुछ चीज़ों का आइडिया देता हूँ। बड़ा प्यारा पार्क बनाया हुआ ये वाला से उन्होंने। मैं तो बल्कि सोच रहा था कि किसी दिन मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आऊँ। अच्छी मतलब ना डेकोरेशन की हुई यहाँ पे इन्होंने, और आप समझ लें कि जंगल में मंगल किया हुआ इन्होंने अभी। बट
आबादी बढ़नी बढ़नी है। तो अगर आपका प्लान है इंस्टॉलमेंट का या कैश का, तो ऑप्शन अच्छी है जे ब्लॉक की, आपको यहाँ पे मुनासिब रेट में मिल जाएंगे। मैं पार्क के अंदर दोबारा आ गया हूँ। हुण पाए मैं इत्थे जगह लभ के ना तुहानूं थोड़ा जिहा दसां कि इत्थे हिसाब किताब की है इंस्टॉलमेंट का। पीछे मस्जिद में कोई ऐलान कर रहा है या पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। मैं ना देखता हूँ कोई जगह। ये देखें नहीं कितना खूबसूरत पार्क है। आपको ये पार्क नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। ये आप देखें जी, एक जगह नज़र तो आई है। कैमरा ज़रा मुझसे थोड़ा सा दूर ही सेट होगा, लेकिन कोई नहीं, वहीं पे रख के मैं आपसे बात करता हूँ, बल्कि नज़दीक हो जाएगा। मैं ज़रा कैमरा सेट करूँ फिर आता हूँ। ले जनाब, मैं इधर बैठ गया हूँ और मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। मोबाइल पे असल में मेरे पास ये प्लान है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के इस हिस्से में ना, जहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये साथ साथ लगा नज़र आ जाए। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो जो हमारे सामने आता है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि 3.5 मरला से स्टार्ट करूँ। 3.5 मरला जो है ना, रेजिडेंशियल प्लॉट, जो उनकी इंस्टॉलमेंट की जो प्लानिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और इसमें देखें नहीं, सबसे पहले तो 2 साल का इन्होंने एक बनाया हुआ अपना। इसमें टोटल जो 3.5 मरला, याद रखना 3.5 मरला, इसमें टोटल लैंड वैल्यू जो है जी वो 34,90,000, 34,90,000 ये इसकी 3.5 मरले की लैंड वैल्यू इंस्टॉलमेंट पे 2 ईयर्स के प्लान में। इसमें सबसे पहले जी आपने 10% एडवांस देना, जो तकरीबन आपका 3,49,000 बनता है, यानी कि 3.5 लाख लगा लें आप, 1,000 कम। फिर इसके अलावा जनाब 10% जो है जी कंफर्मेशन आती है आपकी, जो आपकी तकरीबन बनती है जी 3,49,000, मेरे ख्याल 49,000, मतलब 3,49,000 बनता है। फिर इसके अलावा जनाब 10% पोजेसन आ गया, ये भी तकरीबन आप 3.5 लाख लगा लें, 3,49,000 बनता है ये। और आपकी जनाब 24 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनती है जी 74,163 रुपीज़। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनी? 74,163,000, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसमें जनाब 1 बैलून पेमेंट आफ्टर 4 मंथ। बैलून पेमेंट जो है ना, वो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। देखें, आपको मैं बता दूं कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जी आपको जो है वो बताया जाता है कि जी किस्तों में प्लॉट है। जैसे अक्सर वो टीवी पे भी, सॉरी टीवी बता रहा हूँ, मोबाइल पे ऐड आ रहे होते हैं, यूट्यूब पे आ रहे होते हैं, 10,000 रुपया महीना किस्त, 15,000 रुपया महीना किस्त। लोग बड़े खुश होते हैं कि यार एडे सस्ते थे, मैंने प्लॉट मिल गया। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन जो प्लान्स के अंदर, जैसे ये 10% ये हो गया, ये हो गया, यानी कि आपकी डाउन पेमेंट भी कोई तकरीबन यहाँ पे मेरे ख्याल से 3.5 साढ़े तीन और मिला रहा हूँ, तो तकरीबन 10.5 लाख, यानी कि आप 10.5 लाख रुपये आपने डाउन पेमेंट करनी है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, बैलून पेमेंट जो है वो ऐसा होता है कि पहले तो आपने डाउन पेमेंट दे दी, फिर आपकी एक अमाउंट होती है जो आपने एवरी 6 मंथ या एवरी 7th मंथ या एवरी 8th मंथ, जो भी प्लान है उसके हिसाब से एक बड़ी अमाउंट पे करनी होती है। ये लोगों को नहीं पता होता। लोग समझते हैं कि शायद कि जी 20,000 रुपये किस्त प्लॉट दे रहे हैं, वो 20,000 रुपये किस्त होगी। भाई ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आपने उनको एक बड़ी अमाउंट भी देनी होती है। बातों का तो वो 4 लाख होती है, बातों का 5 लाख होती है, वो डिपेंड करता है कि उनका क्या प्लान है। सो एक सिंपल सी कैलकुलेशन आप माइंड पे रखिएगा, आसान लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ। एक अमाउंट है जी टोटल 35 लाख, मैं इसमें 34,90,000 इसकी 3.5 मरले का रेट है। मैं बताता हूँ जी, आपने माइंड में रखना है कि जी आपने 35 लाख का एक प्लॉट किस्तों पे लेना है, और आपको 24 महीने यानी कि 2 साल का टाइम मिल रहा है। अब आपने देखना है कि वो 35 लाख उन्होंने 2 साल के अंदर पूरा करना ही करना है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट कम करके बैलून पेमेंट जैसे हर 6 महीने के बाद बड़ी अमाउंट ले लें, चाहे वो आपकी किस्त बड़ी कर लें। तो आपने 2 साल के अंदर, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपको इतनी सेंस तो होगी कि आप 2 साल के अंदर उस अमाउंट को देखें। 10 लाख दे के 10.5 लाख दे के 35 के पीछे अगर मैं 11 लाख निकालता हूँ, तो पीछे मेरे पास रहते हैं कोई 24 लाख। 24 लाख मैंने 2 सालों में पूरे करने ही करने हैं, और वो अमाउंट किस तरह से पूरी होगी
वो ज़ाहिर है कि वो या तो किस्त बड़ी की सूरत में दी जाएगी या वो बैलून पेमेंट के थ्रू दी जाएगी। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, कभी भी इस धोखे में ना आना कि जी 10,000 रुपया किस्त, 15,000 रुपये किस्त, 20,000 रुपये किस्त, तो असीं सिर्फ 20,000 रुपया दे दे के गुजारा करी जावांगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उन्होंने पैसे पूरे करने उस टाइम फ्रेम के अंदर, उसमें वो चाहे आपसे बैलून पेमेंट यानी कि हर 6 महीने बाद या 4 महीने के बाद कोई बड़ी अमाउंट ले, उन्होंने वो पैसे पूरे करने हैं। ये पॉइंट जो है ना अक्सर लोगों को नहीं पता, ये प्लीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे मतलब एक मैसेज करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे अगर पूछना चाहें तो मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो बना लूँगा अलग से कि किस्तों की बेसिकली गेम क्या होती है, ये ध्यान में रखना आपने। ओके, ये तो हो गया हमारा जनाब 2 साल का। नेक्स्ट हमारा आता है जी 3 साल का। 3 साल अगर आप कहते हैं कि जी मैंने अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो मैंने 3 ईयर्स में यानी कि 36 मंथ होते हैं मेरे ख्याल से, उसके आपने उसमें पे करना है। तो उसमें ये 3.5 मरला वाला प्लॉट जो है वो आपको 37,50,000 का मिलेगा, 37,50,000 का आपको मिलेगा। इसमें 10% आपकी जो डाउन पेमेंट है, सॉरी उसमें एडवांस है, वो 3,75,000 यानी कि 3,75,000। इसी तरह से कंफर्मेशन जो है 10% 3,75,000। इसी तरह से पोजेशन अब क्या होता है, पोजेशन का मैं आपको बता दूं। पोजेशन बेसिकली भजन आपको मैं बताता हूँ कि कब्ज़ा होता है। कब्ज़े को बोलते हैं हम ना आप समझते हैं कि जी सानू 2-4 प्रॉपर्टी के वर्ड आ गए ना तो पूरी दुनिया को समझ आएगी। अक्सर लोग पोजेशन बोलते हैं। भाई पोजेशन का मैं सिंपल सा एक आसान लफ्ज़ों में उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जिन लोगों को वाकई नहीं पता। भाई मुझे भी नहीं पता था, मैं जब इस फील्ड में नहीं आया था ना तो मुझे पोजेशन का पता नहीं होता कि पोजेशन है की चीज़। भाईजान पोजेशन बेसिकली कहते हैं कब्ज़े को, यानी कि कब्ज़ा करने के लिए आपको 3,75,000 ये 3 साल का जो इनका प्लान है वो आपको पे करना पड़ेगा। और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है जनाब 36 मंथ के हिसाब से 53,125, यानी कि तकरीबन आप लगा लेंगे 53,000 ही लगा लें आप, 125 आप ऐड करें। और बैलून पेमेंट जो है आफ्टर 4 मंथ 79,167 यानी कि 80,000। ये लिखा उसके ऊपर आपको सारा नज़र आ जाएगा, ये मैं साथ शेयर कर दूंगा। इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ थी कि कंस्ट्रक्शन यानी कि आप अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं विद 10% पेमेंट। यानी कि अगर आपका लेट्स सपोज के इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसमें आप 10% के करीब अमाउंट उनको पे कर देते हैं तो आपको प्लॉट का कब्ज़ा मिल जाएगा। आप बेशक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा लें, बाकी प्लॉट के अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहें। तो ये जनाब इन्होंने साथ में लिखा हुआ जी ऑन ग्राउंड पोजेशन अवेलेबल, यानी कि ऑन ग्राउंड से मुराद ये कि वो प्लॉट अवेलेबल हैं कि अगर आप कब्ज़ा लेना चाहें तो आपको कब्ज़ा भी मिल जाएगा। तो ये जनाब हमारा जो है ना बेसिकली इसमें क्या कह लें आप कि 3.5 मरले की जो है वो एक इंस्टॉलमेंट प्लान था। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ ऐड नहीं की हुई, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मे बी मैं गलत हूँ, मे बी मैं ठीक हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि जब आपका कॉर्नर का जो प्लॉट होता है ना उसमें मेरे ख्याल से वो 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अब ये आइडिया नहीं है कि वो 10% एक्स्ट्रा ले के आपको वो कितने का प्लॉट देते हैं। बहरहाल इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है जी 5 मरला एरिया। अच्छा, ये भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। 5 मरले के जो आपको प्लॉट है ना वो भी मिल जाएंगे। इसमें जनाब 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट है ना वो 49,90,000 यानी कि तकरीबन 50 लाख लगा लें आप। 50 लाख का 5 मरले का प्लॉट आपको 1 साल की किस्तों में उसकी ये अमाउंट बनती है। उसमें एडवांस आपका जी 4,99,000 यानी कि 5 लाख ही लगा लें आप। उसमें कंफर्मेशन 4,99,000। फिर पोजेशन यानी कि कब्ज़ा वो है जी 4,99,000 यानी कि तकरीबन आपका 15 लाख रुपये स्टार्ट पे लगेगा। डाउन पेमेंट आपकी 15 लाख बनती है और इसमें आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है जी वो 2 लाख रुपया महीना बनती है, 1,99,999 रुपीज़ यानी कि 2 लाख रुपये पूरे हो गए ना, 5 रुपये उनकी छड़ना थी। और आप 1 बैलून पेमेंट आफ्टर 4 मंथ यानी कि एक बैलून पेमेंट जो आपकी एक बड़ी अमाउंट आएगी ना वो आएगी 3,64,337 यानी कि 3,64,337 रुपीज़। ये आपकी 4 महीने के बाद एक बड़ी पेमेंट आएगी जो आपने करनी होगी। ये जनाब 1 साल का हो गया। इसमें 2 साल का भी है। 2 साल में आपकी लैंड कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन 54,90 लाख और 54,000 सॉरी मैं 54,000 कह रहा हूँ, पानी माजरत यार मत वजी होती है। 54,90,000 यानी कि 54,90,000। अच्छा, 2 साल में आपको ये प्लॉट कितने का मिल रहा है? तकरीबन कोई 5 लाख रुपया महंगा लगा लेंगे आप। 5 लाख महंगा मिल रहा है इसमें। और इसका जनाब 10% एडवांस जो है जी वो तकरीबन 5.5 लाख, कंफर्मेशन 5.5 लाख।
और नहीं 5.5 लाख नहीं यार, मैं एम ही आपको बढ़ा के बता रहा हूँ। एडवांस आपका है जी तकरीबन 5,49,000। एक हज़ार घट है, लेकिन मैं तेरा पूरा प्रॉपर ही तुहानू दस देवां बेहतर है। और 10% कंफर्मेशन है जनाब 5,49,000। और पोजेसन भी आपका जो है 5,49,000। इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है जी, अच्छा यहाँ पे भजन 1,99,000 लिखी हुई है पर मंथ 1 साल के लिए। और ये 2 साल के लिए जनाब 99,000 रुपये आपकी जनाब बनती है इंस्टॉलमेंट पर मंथ। 99,999 यानी कि लाख रुपया पूरा ला लो कि जी आपने 2 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान में लाख रुपया महीना किस्त देनी है। और 1 बैलून पेमेंट आफ्टर जो है वो 4 मंथ है तकरीबन 2,40,504 रुपये, यानी कि 2,40,504 रुपीज़। ये आपने 4 महीने के बाद जनाब इसकी एक बड़ी बैलून पेमेंट अमाउंट करनी है, अमाउंट जो है वो पे करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी टोटल लैंड वैल्यू 3 साल के लिए। 3 साल का जो जनाब इन्होंने 5 मरले का जो प्लॉट है उसकी वैल्यू रखी हुई है 3 साल के प्लान में 59,90,000, यानी कि देखने 10,000 रुपये मेरे ख्याल से कम है उसमें, 6 लाख में से और 60 लाख में से 59,90,000 जनाब इसकी आपकी टोटल लैंड वैल्यू है 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे। इसमें आपने एडवांस तक कितना देना है जी 5,99,000 आपका एडवांस था इसमें 10%। कंफर्मेशन है जी 5,99,000, 10% ये भी है। पोजेसन 5,99,000 ये जनाब पोजेसन है। और इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पे बनती है 75,000, यानी कि 75,000 रुपया महीना आपने किस्त देनी है। और एक बैलून पेमेंट जो 4 महीने के बाद आती है 1,65,888, यानी कि 1,65,888 रुपीज़ ये बनता है। ये भाईजान ये 3 टोटल इन्होंने दिए हुए हैं। पता नहीं आपको समझ आए कि नए बारल मैं साथ लगा दूंगा, अगर फिर भी समझना है तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। इस पर भी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी ऑन ग्राउंड पोजेसन जो है वो अवेलेबल है, यानी कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जनाब बेसिकली जे ब्लॉक का टोटल प्लान है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि भाई अभी ये सुनने में बहुत महंगा लग रहा होगा, लेकिन बात ये है कि मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ और मैं दोबारा से अपनी इस वीडियो में बोलता हूँ कि लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लान दे रही हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो सोसाइटी कामयाब हो जाती है वो इस तरह के प्लान बहुत कम निकालती है। ये मेरे ख्याल से सेंटर पार्क वालों का एक अच्छा पहलू है कि उन्होंने कम से कम इंस्टॉलमेंट में कोई ना कोई चीज़ निकाली, वरना लोगों को मिलती कोई नहीं है। तो इसमें ये याद रखिएगा कि ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट पे आपको उन सोसाइटीज़ पे, उन जगहों पे कॉल आ गई पॉइंट, सॉरी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अच्छा, तो आपको ज़्यादातर उन सोसाइटीज़ में और उन जगहों पे इस तरह के प्लान मिलेंगे जहाँ पे लोग नहीं आ रहे। बट सेंटर पार्क तो आपको पता ही है, इसमें मैं अब आपको क्या बढ़ा चढ़ा के बताऊँगी, सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं मेरी वीडियोज़ में, आपने सारे ब्लॉग देखे हुए हैं। तो अगर आपका बजट है तो मेरा मशवरा ये है कि आप अल्लाह ताला का नाम लेके, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए इस जगह का कोई प्लान बनाएं। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी सवाल माइंड में हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, मेरा नंबर ऊपर चल रहा होगा, मेरे नंबर पे आप कॉल करके मुझसे रब्ता करके उस बारे में डिटेल ले सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश वही होगी कि जैसे जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं मैं वैसे ही आपको समझाऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दी अल्लाह हाफिज़।